वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ाया। उसमें आपके दो एग्जांपल्स भी बताए थे, एक लेड स्टोरेज सेल और दूसरा था निकल कैडमियम सेल के बारे में। अब जो पढ़ना हमें फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है कि फ्यूल सेल क्या होता है, इसे हिंदी में ईंधन सेल ही बोलते हैं। तो फ्यूल सेल क्या होता है इसके बारे में जानना है, फिर इसके एग्जाम्पल्स जानने हैं, उसके एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन होते हैं ये जानना है, और कौन कौन से फ्यूल हम यूज कर सकते हैं ये सारे जानना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फ्यूल सेल है ये होता है प्राइमरी जो सेल होता है, प्राइमरी सेल के जैसा ही होता है। ठीक है, ये फ्यूल सेल है, प्राइमरी सेल के जैसा ही होता है। और इसमें भी क्या करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को हम चेंज कर जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम चेंज करते हैं। साथ में क्या होता है कि जो फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल का एक रिएक्शन आता है कंबक्शन रिएक्शन। तो कंबक्शन रिएक्शन में क्या करते थे, जो फ्यूल होता था इसी का ऑक्सीजन के साथ क्या करते थे, रिएक्शन कराते थे या फिर इसको बर्न करते थे। बर्न इन ऑक्सीजन इसको करते थे एक्चुअल में, बर्न इन ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो इस फ्यूल में जितने भी कार्बन होंगे वो सारे चेंज होते थे CO2 में, और इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो चेंज होते थे H2O में, वाटर में। ठीक है, तो टोटल ये जो प्रोसेस हो रहा था ये कंबक्शन रिएक्शन का प्रोसेस था, और इसमें बहुत सारा क्या निकल रहा था, हमें एनर्जी मिल रही थी। तो ये था कंबक्शन रिएक्शन। तो अब कंबक्शन रिएक्शन बेस्ड किस पे था, तो ये भी बेस्ड था रिडॉक्स रिएक्शन पे। ये पूरा जो है बेस्ड हो रहता है रिडॉक्स पर, रिडॉक्स रिएक्शन पर। तो इसी रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है यहाँ पर फ्यूल सेल में। तो फ्यूल सेल में क्या करना, हमें फ्यूल ही लेना है और उससे क्या कराना है, CO2 और H2O बनेगा, साथ में एनर्जी हमें मिलना है। लेकिन यहाँ पे बर्न नहीं करना, हमें क्या करना है, रिडॉक्स रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज करके क्या हमें करना है, इससे एनर्जी प्राप्त करना है, एनर्जी लेना है, गेन करना है। ठीक है, तो टोटल अब इसे कैसे करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले तो इसमें ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। तो फ्यूल के रूप में सबसे पहला एक तो लेते हैं हाइड्रोजन ले सकते हैं, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला एक कार्बन का हो गया मेथेन, दो कार्बन का अगर लेते हैं C2H6, तीन कार्बन का ले लिए C3H8, और अगर चार कार्बन का ले लिए तो C3H10। तो ये हमें हो गया। साथ में इसके सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं, जैसे अगर CH4 है तो एक ले सकते हैं CH3OH, ये है तो C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो ये सारे क्या हैं, ईंधन के रूप में इसको यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में। कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, फ्यूल के रूप में इसको यूज करते हैं, और इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ ही। लेकिन यहाँ पे बर्न नहीं कराना है हमें, ऑक्सीजन के साथ ही करा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कराना है, रिडॉक्स रिएक्शन कराना है, इसको बर्न नहीं कराना है। और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्यूल सेल का यही काम होता है। अब इसमें कौन सा फ्यूल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूल सेल भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। जैसे पहला एक अगर हम ले लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन ले लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, उसके अलावा मेथेन ले लिए तो इसे बोलेंगे मेथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इस टाइप के बहुत सारे फ्यूल सेल बनाए जा सकते हैं। लेकिन सारे सेलों में जितने भी ये फ्यूल सेल बनाए जा रहे हैं उन सभी में से सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है। तो हमारे सिलेबस में जो है यही वाला सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में है। तो इसी के बारे में आपको हम डिटेल बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होता है कि सबसे पहले तो इसमें दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एनोड और कैथोड। वो किसका बना होगा, कार्बन का बना होगा या फिर प्लेटिनम का बना होगा। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लेते हैं इस तरीके से, ये इलेक्ट्रोड है पहला और ये दूसरा, और ये दोनों किसका बना होगा, या तो कार्बन का, कार्बन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्रेफाइट, या फिर ये किसका बना होगा, प्लेटिनम का बना होगा। ठीक है, या फिर ये बना होगा प्लेटिनम का। और साथ में ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पोरस होता है, मतलब इसमें छेद होते हैं, छिद्रित होता है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये कैसा होगा, छिद्रित इलेक्ट्रोड होगा। अब साथ में क्या करेंगे कि यहाँ पर अब लेते हैं कंटेनर। अब यहाँ पे कंटेनर होता है, इसमें दो, यहाँ पर एक तो होता है यहाँ से की तरफ से हाइड्रोजन जाता है और इधर की तरफ से ऑक्सीजन जाता है। हाइड्रोजन मान ले या फिर यहाँ मान लेते हैं फ्यूल, इधर की तरफ से हम फ्यूल भेजते हैं और इधर की तरफ से ऑक्सीजन जाता है। और ये जुड़ा होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है यहाँ पे वायर से। अब ये वाला जो है इलेक्ट्रोड, ये होता है एनोड।
क्योंकि एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं एनोड, और जो एनोड है यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये वाला जो होगा ये होगा कैथोड, और यहाँ पर होता है रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो कैसा होता है, निगेटिव प्लेट होता है। तो ये हो जाएगा निगेटिव प्लेट, और ये हो जाता है पॉजिटिव प्लेट होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब है इसके अंदर भरा होता है KOH या फिर NaOH का सोल्यूशन। ठीक है, KOH या NaOH का सोल्यूशन इसके अंदर भरा होता है। ये होता है पोरस, और इधर की तरफ से फ्यूल भेजते हैं, इधर की तरफ से ऑक्सीजन भेजते हैं। अब फ्यूल में अगर हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल के बारे में पढ़ना है तो इधर की तरफ से फ्यूल में क्या भेजेंगे, हाइड्रोजन, तो इधर की तरफ से जाएगा H2। तो टोटल ये स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है, कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड किसका होता है, या तो ग्रेफाइट का होता है या तो प्लेटिनम का होता है। साथ में क्या होता है, इसमें पोरस होता है, छेद होता है। इस इलेक्ट्रोड के बीच में KOH या फिर NaOH का सोल्यूशन भरा जाता है। एनोड की तरफ से हाइड्रोजन और कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन इसके अंदर सेल में जाता है, और यहाँ पर रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडक्स होने में साथ में हमें क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है। यहाँ पर अब यहाँ से निकलेगा वाटर वेपर। एक्चुअली जो वाटर है वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में यहाँ निकलेगा। ठीक है, टोटल ये इसका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एग्जाम्पल है ये उसका फिगर है। अब इसमें एनोड पे या कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है वो हमें जानना है। तो अगर बात करते हैं एनोड की, तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा, इधर की तरफ से हाइड्रोजन जा रहा है। अब ये भी ध्यान रखना है कि इधर की तरफ से हाइड्रोजन जाएगा या फिर ऑक्सीजन जाएगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए भी है कि हाइड्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, और ये बनाएगा H+ बनाएगा। तो यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ होगा ये। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन है 2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0, और ये बनाएगा O- बनाएगा, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। और रिडक्शन का होता है कैथोड पर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इधर की तरफ से एनोड की तरफ से फ्यूल जाएगा और कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, और ना अगर कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से उसको निकाल भी सकते हैं। तो हमें देखना है कि अब एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड पर जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ये चेंज हो जाता है H2O में। ठीक है, ये H2O में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो ऑक्सीजन आता है OH- से। OH- कहाँ पर है, यही KOH का जो है OH लिया जा रहा है इसके साथ। ठीक है, तो वहीं इसके साथ आया और यहाँ पे H2O बना लिया। अब इसके लेंगे 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे लेंगे 2, और ये कितना बन जाएगा, 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 4, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये बैलेंस इक्वेशन है एनोड पर। अब हमें देखना है कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब होना है कैथोड पे रिएक्शन। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होता है उसमें आता है ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन आया O2, और इसके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, तो आ जाएगा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में आ जाएगा ये H2O, और ये पूरा मिल के क्या बना लेगा, OH- बनाएगा। ठीक है, अब H2O कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ये भी 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो टोटल ये होता है इसका बैलेंस इक्वेशन। ऑक्सीजन भी हो गया 4, हाइड्रोजन भी हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया। तो ये होता है कैथोड पे रिएक्शन। तो ये है एनोड पे, ये है कैथोड पे रिएक्शन। अब अगर इसको टोटल और ओवरऑल अगर रिएक्शन देखना चाहें कि ओवरऑल क्या रिएक्शन हो रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो दोनों ऐड करने में क्या होगा, इधर OH 4 है, ये भी OH-4 है, ये कट गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया। अब तो क्या रिएक्शन हो जाएगा इसमें, ये बच गया 2H2 प्लस साथ में हो गया O2, और इसका 2 तो इसका कैंसिल हो गया, तो बच गया 2H2O। तो टोटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में टोटल ये रिएक्शन होता है, और साथ में हमें मिल जाता है यहाँ पे एनर्जी, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में। तो टोटल ये रिएक्शन होता है फ्यूल सेल में। अब ये फ्यूल सेल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सेलों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये हमें जानना है। तो इंपॉर्टेंट होने के कुछ रीजन देखना है, फ्यूल सेल के क्या एडवांटेज हैं। तो यहाँ पे इसके हम देखना है एडवांटेज। तो इसके क्या एडवांटेज है ये देखना है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज इसका है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, एनर्जी मिली, और एनर्जी के साथ जो भी इसमें प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या होता है, पोल्यूशन फ्री होता है। इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला क्या मिला, वाटर मिला, और वाटर जो है
पोल्यूटेड नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि इससे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट के लिए कभी वो हार्मफुल नहीं होगा। तो पहला तो इसका एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो इसका बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, वाटर ही है, और वाटर को हम यूज कर सकते हैं एज ए ड्रिंकिंग में। ठीक है, इसको एज ए ड्रिंकिंग में यूज किया जा सकता है। और ये यूज कौन करता है, ये यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट। तीसरा एडवांटेज इसका क्या है, अब तीसरा एडवांटेज ये है इसका कि जितने अभी भी सेल थे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बारे में बताया गया था, उसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो होती है 40%। बाकी जो सेल थे उसकी इफ़िशियंसी होती है 40%, लेकिन इस सेल की हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की जो इफ़िशियंसी होती है ये होता है 80% होता है। 80% का मतलब ये हुआ कि इसमें से केवल 20% एनर्जी जो है वो किसमें एज ए हीट के रूप में क्या होता है, वेस्ट से चला जाता है। लेकिन बाकी जो सेल्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, उसमें केवल 40% एनर्जी मिलता है, बाकी 60% जो एनर्जी उसका वेस्ट से चला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एडवांटेज होता है। इसके अलावा इसका यूज, इन दोनों बेनिफिट्स का यूज हम कर लेते हैं किसके लिए, तो एस्ट्रोनॉट इसका यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉट में क्या होता है, वो जब भी अंतरिक्ष में जाना होता है तो उनका जो रॉकेट होता है उसमें इसी सेल का यूज किया जाता है। तो इस सेल का यूज करने का बेनिफिट क्या क्या होता है, अंतरिक्ष है, ठीक है, उसको वो पोल्यूटेड नहीं करता है क्योंकि पोल्यूशन फ्री है। दूसरी चीज़, उसमें जो है वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, तो उसको जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो उसको पानी को पीने में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जो वाटर मिल रहा है वेपर फॉर्म मिल रहा है, तो उसको कंडेंस करके वाटर को पी भी सकते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट भी इसको यूज करते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं फ्यूल सेल के। ये था फ्यूल सेल, इसमें एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ओवरऑल क्या रिएक्शन हो रहा है और इसके क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो ये आपका था फ्यूल सेल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोरोजन के बारे में पढ़ाया जाएगा।